आज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं इफ के स्थान पर अनलेस रखना। कि जब भी सेंटेंस में इफ आए और उसको हमको अनलेस से रिप्लेस करना है तो उसको हम किस प्रकार रिप्लेस करेंगे। इसके कुछ रूल्स है, पहले उन रूल्स को देख लेंगे हम। कि नियम नंबर 1 जो उसका है, उसके अनुसार सबसे पहला नियम कि इफ जहां दिया हुआ है उसी की जगह हमको रख देना है अनलेस। तो पहला काम हो जाएगा, जहां पर इफ है उसके स्थान पर रख देंगे अनलेस। अब जैसे कि इफ जो है, तो इफ यानी होता है यदि, और अनलेस यानी होता है जब तक ना। तो इफ बराबर अनलेस नहीं होगा, इसके लिए याद रखना है कि इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। तो जो सेंटेंस इफ वाला होगा वो सेंटेंस नेगेटिव बना हुआ होगा, और जब हम अनलेस रखेंगे तो ऑलरेडी उसमें ना का उच्चारण है, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसके लिए रूल्स नंबर 1 हो गया कि याद कैसे रखे, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। तो जहां पर इफ होगा उसके स्थान पर हमको रख देना है अनलेस। सेकंड रूल ये कहता है कि इसी उपवाक्य को, उपवाक्य यानी जहां पर आपने इफ की जगह अनलेस रखा हुआ है उसी उपवाक्य को आपको अफर्मेटिव बनाना है। यानी इसी उपवाक्य से नॉट, डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट, इनको क्या करना है, हटाना है। पहला काम हो गया इफ की जगह ले, दूसरा काम हो गया इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। यानी नॉट होगा तो नॉट हटाना है, डू नॉट हटाना है, डिड नॉट हटाना है, डज नॉट हटाना है। थर्ड रूल के अनुसार शेष वाक्य बराबर लिख देना है, जितना बचा हुआ है वैसे ही लिख देंगे हम। शेष वाक्य जो है उसको हम यथावत रख देंगे। तो इस सेंटेंस में हमको याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस में हमको नॉट दिया हुआ होगा तो नॉट हटाने पर कुछ नहीं करना है। जब डू नॉट दिया हुआ होगा तो डू नॉट हटा देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आप डिड नॉट हटाओगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, और जब आप डज नॉट हटाओगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, यस या आईएस रखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि इफ के स्थान पे अनलेस यदि रखना है तो हम किस प्रकार रखेंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट कॉमा पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। यहां पर दिया हुआ है कि इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। यदि आप ईमानदार नहीं हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हमको इसको अनलेस से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहला रूल से ये कहता है कि जैसे ही हमको इफ दिखाई दे उसके जगह हम रख देंगे अनलेस। सेकंड रूल ये कहता है कि इसी उपवाक्य से हमको नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट हटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या आया हुआ है, नॉट, तो इसको हटा देंगे। बाकी जैसे का वैसे लिखेंगे। इफ के जगह अनलेस आ गया यू, फिर आर। इस नॉट को हटाने के बाद में बचेगा ऑनेस्ट, फिर कॉमा, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो सेंटेंस बन गया। हमने जब इफ को अनलेस से रिप्लेस किया तो सेंटेंस बना, अनलेस यू आर ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। आप जब तक ईमानदार नहीं हो तब तक लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि यदि इस प्रकार सेंटेंस नहीं आया, दूसरी प्रकार सेंटेंस आ गया कि इफ यू डू नॉट कम वी कैन नॉट गो। यदि दूसरे प्रकार से सेंटेंस आ गया कि इफ यू डू नॉट कम वी कैन नॉट गो। यदि आप नहीं आते तो हम नहीं जा सकते। तो उसको हमको अनलेस से रिप्लेस करना है। तो इफ के जगह आ जाएगा अनलेस,
उसके बाद जैसे का वैसा यू। सेकंड टूल ये कहता है कि नॉट हटाना है, लेकिन यहाँ पे सिंगल नॉट नहीं है, यहाँ पे डू नॉट, डू के साथ में नॉट आया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है। ये दो कंडीशन में हमको कुछ भी नहीं करना है। डिड हटाएंगे तभी हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म करना है, डज हटाएंगे तो हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस लगाना है। डू नॉट हट जाएगा, कम। फिर बाकी का सेंटेंस जैसे का वैसा वी कैन नॉट और गो। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो प्रकार के सेंटेंस देख लिए अभी हमने। थर्ड सेंटेंस देखेंगे हम, इफ थर्ड सेंटेंस, if they did not play, यदि वे नहीं खेले, कॉमा we could not win। अब यहां पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है if they did not play we could not win। आपको इसको अनलेस से रिप्लेस करना है, तो इफ के जगह हम रख देंगे अनलेस, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर हटाएंगे हम डिड नॉट को। तो जब भी डिड नॉट को हटाएंगे तो आपका सेकंड फॉर्म कर देंगे। अनलेस दे, डिड नॉट हटाने के बाद हो जाएगा प्लेड, कॉमा वी कुड नॉट विन। तो यदि आपने नॉट हटाया तो कोई चेंजेस नहीं किया, डू नॉट हटाने पर भी कोई चेंजेस नहीं किया। जब आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म कब रखना है हमको, जब हम हटाएंगे डिड नॉट। तो जब भी डिड नॉट हटाएंगे तो आपका सेकंड फॉर्म कर देंगे। थर्ड सेंटेंस आ सकता है, फोर्थ सेंटेंस जो नॉट हटाने के लिए, इफ शी डज नॉट कम वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। तो आपके लिए अगला जो सेंटेंस है वो है कि इफ शी डज नॉट कम वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। यदि वह नहीं आती है तो हम सिनेमा नहीं जा सकते। इसके जगह पे आ जाएगा अनलेस। उसके बाद जैसे का वैसा सी। अब हमको डज नॉट इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, डज नॉट हटाना है। डज नॉट हटाने पे वर्ब में एस एस आई एस में से कोई एक लगाना पड़ेगा, तो हम लगा देंगे यस, तो हो जाएगा कम्स। अनलेस सी कम्स, फिर उसके बाद में सेंटेंस जैसे का वैसा वी कैन नॉट गो टू सिनेमा। तो हमने चारों प्रकार के सेंटेंस देख लिए जिसमें इफ दिया हुआ था और हमको अनलेस रखना था। तो सिंपल सी ट्रिक्स है कि इफ के स्थान पे अनलेस रखें, उसके बाद में सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाए, नेगेटिव को हटा दे। नेगेटिव को चार प्रकार से हटाए, नॉट को हटाए, डू नॉट को हटाए, डिड नॉट को हटाए, डज नॉट को हटाए। नॉट और डू नॉट हटाने पर उस सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जब भी आप डिड नॉट को हटाओगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करोगे, और डज नॉट को हटाओगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस करोगे। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हुए हैं, जो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इनका इफ के स्थान पे अनलेस रखने के बाद किस प्रकार वाक्य बनेगा। जैसे इफ बॉयज आर नॉट रेडी वी कैन नॉट अरेंज पिकनिक। यदि लड़के तैयार नहीं है तो हम पिकनिक अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है। इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल ड्राई। यदि बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाएगी, डज नॉट दिया हुआ है। इफ शी डिड नॉट कुक फूड दे कुड नॉट ईट। यदि उसने खाना नहीं पकाया तो वे खाना नहीं खा सके। इफ दे डू नॉट सिंग वी कैन नॉट डांस। यदि वे नहीं गाते हैं तो हम डांस नहीं कर सकते। तो इतने सेंटेंस को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर